क्या कथित भड़काऊ भाषण पर गिरफ्तार होंगे नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी में बीजेपी के प्रभारी अमित शाह? अपने भाषण की वजह से मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं अमित शाह। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर जवाब मांगा। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि जब उनके प्रत्याशी इमरान मसूद को गिरफ्तार किया गया तो अमित शाह पर मेहरबानी क्यों? अमित शाह ने बिजनौर में क्या कहा था, शामली में क्या बयान दिया था, ये हर कोई सुन चुका है। आज चुनाव आयोग ने भी देख सुन लिया, ये गुन भी लिया कि बदला लेने की बात के बहाने आखिर क्या कहना चाहते थे यूपी में बीजेपी के प्रभारी। ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। चुनावी सभा की वो अमितवाणी सुनने के बाद आयोग ने कोई फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन नोटिस जारी कर अमित शाह से जवाब जरूर तलब किया कि बताइए हम आपके भाषण को भड़काऊ क्यों न समझें। अमित शाह के प्रकरण में जिसके बारे में आपने कई बार जानना चाहे, उसमें आज 7 अप्रैल को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उन्हें एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत एक नोटिस दी गई है। अमित शाह को अब जवाब देना होगा। भले ही सियासी पार्टियों के विरोध पर अब तक कन्नी काट रहे थे। बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियों की साजिश है, जो साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बवंडर बना रहे हैं। अगर आप अमित शाह जी के बयान को देखें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य हिस्सों में लोगों के सरोकार और लोगों के सम्मान दोनों के साथ खिलवाड़ हुआ है, और उस खिलवाड़ के बाद जब जख्म लोगों को हुआ तो जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक और मिर्च छिड़कने का काम किया गया। आज मजबूती के साथ जो इस तरह की ताकतें हैं उनको ध्वस्त किया जा सकता है, यही बात उन्होंने कही। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है, मगर अमित शाह के खिलाफ उन FIR पर क्यों अमल नहीं हो रहा जो बिजनौर और शामली में दर्ज किए गए हैं। अमित शाह पर IPC की धाराएं 153 के और 125 RP के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस का सवाल है कि ऐसे ही भड़काऊ भाषण पर मोदी की बोटी बोटी करने वाली बात कहने वाले इमरान मसूद को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर अमित शाह क्यों खुला घूम रहे हैं? मुझे घोर आपत्ति इस बात की है। मैं हालांकि बहुत निंदा करता हूं इमरान मसूद के उस बयान की, लेकिन इमरान मसूद पर केस रजिस्टर होता है, गिरफ्तार हो जाते हैं, और अमित शाह पर 2 बार FIR दर्ज होती है लेकिन गिरफ्तार नहीं होते। ये तो समाजवादी पार्टी की यूपी की सरकार को क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? क्या है ये? विवादित बयान के बाद अमित शाह पर चुनावी प्रतिबंध लगाने की बात यूपी में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने भी की थी, लेकिन 4 दिन बाद भी यूपी पुलिस की तरफ से कार्रवाई के आसार बनता नहीं देख कांग्रेस के तेवर हमलावर हो रहे हैं। आखिर एक आरोप में सने 2 चेहरों के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों? कानून की ताकत से लैस होने के बावजूद ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की नोटिस दिनों दिन बेअसर होती जा रही है, क्योंकि गंभीर मामलों में भी चुनाव आयोग सिर्फ निंदा और चेतावनी से ज़्यादा कुछ भी नहीं करता। अमित शाह का मामला तो और भी पेचीदा है, क्योंकि अमित शाह कहीं से उम्मीदवार ही नहीं हैं। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।